आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So the question is, explain why xylem transport is unidirectional and phloem transport bidirectional. Fine. तो सबसे पहले तो हमारा xylem and phloem क्या ट्रांसपोर्ट करता है वो समझते हैं। हमारा जो xylem है, xylem बेसिकली हमारा दैट इज वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फाइन। वेयर एज जो हमारा फ्लोएम होता है, फ्लोएम बेसिकली फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है इन अ बाई डायरेक्शनल वे। फाइन। तो अगर वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम कैसे कर रहा है, यूनि डायरेक्शनल कर रहा है। वेयर एज फ्लोएम जो कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है ये बाई डायरेक्शनल वे में करता है, तो दोनों साइड से करता है। बाई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टू रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइन। सो इसको बेसिकली यूनि डायरेक्शन यानी अपवर्ड वे में ये मूव कर रहा है, सिंगल वे में मूव कर रहा है। तो सबसे पहले तो जाइलम समझते हैं। तो जाइलम इस फिगर के थ्रू समझते हैं कि हमारा जाइलम कहाँ पे वर्क करता है प्लांट के केस में। ये जो फिगर है इस बेसिकली प्लांट का फिगर है, इसमें हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जाइलम का देख रहे हैं। जाइलम बेसिकली कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। तो जाइलम कहाँ वर्क कर रहा है, हमारा जो वाटर है वो बेसिकली कहाँ से एब्सॉर्ब कर रहा है, हमारा जो सॉइल है उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर को एब्सॉर्ब कर रहा है रूट। फाइन। रूट ऑफ द प्लांट। ये रूट ऑफ द प्लांट बेसिकली क्या होता है, नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, ये सॉइल के नीचे प्रेजेंट होता है। इसको वेयर एज वाटर की रिक्वायरमेंट ऑल ओवर दी प्लांट पार्ट को होती है। फाइन। सिर्फ रूट को ही नहीं ज़रूरत होती है बल्कि अदर पार्ट को भी ज़रूरत होती है प्लांट के। तो बेसिकली जब रूट वाटर को एब्सॉर्ब कर रहा है तो फाइनली ये सॉइल है हमारा, तो यहाँ से हमारा वाटर एब्सॉर्ब कर रहा है। फाइन। वाटर एब्सॉर्ब किया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता कि वाटर फिर इस वे में मूव करे, फाइन, इन एन यूनिडायरेक्शनल या ऐसे मूव करेगा तो हमारा जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, यूज में नहीं आएगा। बेसिकली मेन फंक्शन क्या है कि मेन पार्ट ऑफ द प्लांट को वाटर पहुंचे जाके ताकि वो फोटोसिंथेसिस यानी अपने फूड का प्रिपरेशन कर सके। फाइन। इसलिए ये क्या है, अपवर्ड वे में वाटर का मूवमेंट होता है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। अपवर्ड वे में यूनि डायरेक्शनल वे में क्या हो रहा है, हमारा दैट इज जाइलम का मूवमेंट हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है। फाइन। तो यहाँ पे हम लोग जाइलम का फिगर देख रहे हैं। तो ये एक वैस्कुलर टिश्यू है, फाइन, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, ये यूनि डायरेक्शनल वे में मूव करता है वाटर को। सो दिस इज ऑल अबाउट जाइलम कि ये यूनि डायरेक्शनल वे में क्यों मूव करता है। अब आते हैं हम लोग फ्लोएम की तरफ। तो फ्लोएम बेसिकली हमें पता है ये क्या कर रहा है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। इफ अगर फूड की बात करें तो फूड का प्रिपरेशन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से होता है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली कैसे बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फाइन। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। बेसिकली फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट जैसे कि लीव्स हो गए। फाइन। सो इसमें क्या हो रहा है, हमारे फूड यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। सो जैसे कि लीव्स में देख रहे हैं तो इन सारे पोर्शन में क्या हो रहा है कि जाइलम बेसिकली फूड का फॉर्मेशन कर रहा है। सोर्स कहाँ है हमारे फूड का, दैट इज ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है, और इसको सिंक तक पहुंचाना है। तो बेसिकली सिर्फ हमारे ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट को ही फूड की ज़रूरत नहीं होती है बल्कि अदर नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट को भी रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली इसलिए इसको क्या है, बाई डायरेक्शनल फ्लोएम मूव करता है, बिकॉज सबकी ज़रूरतें पूरी करनी होती है। इस वजह से जो हमारा फ्लोएम है ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट है वो कैसे मूव कर रहा है, इन अ बाई डायरेक्शनल वे में मूव कर रहा है, ठीक है। इसको बेसिकली ये यूनि डायरेक्शनल वे में नहीं बाई डायरेक्शनल वे में मूव कर रहा है।
अब अगर स्टेटमेंट की बात करें कि क्या होगा, क्यों ऐसा होता है, तो समझते हैं फिर से। सो ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इट्स लीव्स एक्ट एज द सोर्स, जैसे कि हमने बताया था कि अगर प्लांट का ग्रोथ होता है तो कैसे हो रहा है, फूड की रिक्वायरमेंट से हो रहा है। तो फूड कहाँ बन रहा है, हमारा प्लांट के ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में फूड का प्रिपरेशन हो रहा है, यानी लीव्स में हो रहा है। तो सो लीफ यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, एज एन सोर्स की तरह वर्क कर रहा है। सो सोर्स ऑफ फूड एज दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। फाइन। सो बेसिकली हमारा जो फ्लोएम है ये क्या कंडक्ट कर रहा है, फूड को कंडक्ट करता है फ्रॉम द सोर्स टू सिंक्स। फाइन। सिंक यानी द पार्ट ऑफ द प्लांट रिक्वायरिंग और स्टोरिंग फूड। ठीक है। So during the spring, the process is reversed as the food is stored in the sink is mobilized toward the growing buds, fine, of the plant through the xylem. So thus the movement of food in the phloem क्या है, bidirectional है, that is upward and downward है. So this इस वजह से क्या है, ये bidirectional है. अगर बात करें हम लोग जाइलम की, तो ये यूनी डायरेक्शनल क्यों है, क्योंकि ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो कि कहाँ होता है, रूट्स में होता है, रूट्स टू द लीव्स तक ले जाता है। देयरफॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द जाइलम क्या है, यूनी डायरेक्शनल है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, दैट इज हमें क्या करना था, एक्सप्लेन करना था जो हमने जाइलम एंड फ्लोएम के ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से समझ लिया है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।